हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल आज से कल्याण दोस्त में। कैसे हैं आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 153 क्लास 11th अकाउंट्स पे। तो अकाउंट्स पेज पे अकाउंट्स के फर्स्ट क्वेश्चन का कैश बुक का एक क्वेश्चन है, सिंगल कॉलम कैश बुक का है। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक का ये क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने बताया है कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक क्या है। उससे पहले यार शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 153। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बुक खोल के ज़रूर बैठना, मैं पहले ही एडवाइस देता हूँ इस चीज़ की। जब तक आप बुक नहीं खोलोगे तब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर मैंने पिछली वीडियो में बताया, जैसे डेट होता है, रिसिप्ट्स होता है, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये इसका फॉर्मेट होता है। क्रेडिट को इसको लिखना है और डेबिट को इस साइड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड किसको, डेबिट को, और क्रेडिट को राइट हैंड साइड। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये बताया है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐसे लिखते हैं। अब जैसे अपन ने क्या करा है, जनरल एंट्रीज करी है। गौर से सुन ला भाई, ये यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जनरल एंट्रीज। जब तक वो समझ में नहीं आई होगी ना तो या आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, इसलिए बोल रहा हूँ। अब एंटर द ट्रांजेक्शन एट सिंपल कैश बुक। तो ये सिंपल का मतलब सिंगल ही है, सिंगल कैश बुक 4 दिसंबर 2016। अब डेट डाल देते हैं दिसंबर 2016, दिसंबर नीचे डाल रखी मैंने। अब 1 तारीख को कैश इन हैंड। अब जब अपन को कैश इन हैंड मिलता है ना तो अपन क्या लिखेंगे, अपन उसके अंदर जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखते हैं ना। अब भाई आप सोच रहे होगे तो कहीं लिखा ही नहीं भाई ने, टू कैपिटल अकाउंट कहीं नहीं आएगा। कैपिटल की जगह अपन उसको बैलेंस कर देते हैं। कैपिटल को अपन क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, बैलेंस। ठीक है, इक्वल्स टू बैलेंस। ठीक है, कैपिटल को अपन बैलेंस बोल सकते हैं। तो वही मैंने करा है, टू बैलेंस बीडी। अब आप बोल रहे होगे भाई कैश का तो आपने लिखा ही नहीं। कैश का नहीं लिखा, मगर कैश का अमाउंट में आ जाता है 12,000। आई समझ। नेक्स्ट देखते हैं। अगर नहीं आई तो थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में ऐसा ही लगेगा। अगर आप तीसरे क्वेश्चन तक पहुंच गए ना, समझ मेरे से समझ के, तो भाई आपको पूरी आ जाएगी। पहले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होएगी, दूसरे में थोड़ी सी कम होएगी, तीसरे में पक्का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 5 तारीख को बिना मतलब स्किप मत करना वीडियो को। अगर सिर्फ स्किप करके देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, कैश रिसीव फ्रॉम भानु। भानु से पैसा मिल रहा है ना। तो अपन उसके अंदर क्या लिखते हैं, जनरल एंट्रीज के अंदर, पहले सोच के बताना, है ना। क्या लिखते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम भानु। आप सोचो, कैश रिसीव हो रहा है, क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू भानुस अकाउंट। तो कैश तो अपन को मिल रहा है कितना, 4,000, वही मैंने डाल दिया। फ्रॉम भानु टू भानु करते हैं ना, टू भानु इधर आ जाएगा। अब जो वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जैसे होती है ना, अपन जो ऊपर की चीज़ें होते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। कैश की इसका नाम नहीं आएगा, कहीं भी आप देख लेना, कैश का इसमें नाम ही नहीं है, कैश का इसमें नाम ही नहीं है। ठीक है, ओनली मैंने उसी इंसान का नाम लिखा है जिससे अपन को कुछ मिल रहा है। अब रेंट पेड है, अब रेंट पे कर रहे हैं अपन, तो पैसा तो उसमें जा रहा है। जो जाता है ना वो इधर आ रहा है, और जो मिल रहा है ना वो इधर आ रहा है। जो कैश अपन को मिल रहा है वो इधर आ रहा है, और जो कैश जा रहा है वो इधर आ रहा है। ठीक है, समझा रहा हूँ सही से, इसको समझ लेना एक बार, वरना मैं चाहता हूँ इसी में आपको समझ में आ जाए। मैं नहीं चाहता कि 30 वीडियो आपके लिए मतलब आपको समझाने में लगाऊं। ठीक है, दिसंबर 7, पेड रेंट, रेंट पे कर रहे हैं। तो जनरल एंट्रीज में अपन क्या लिखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट करते हैं ना, तो डेबिट वाली साइड में नहीं आएगा। जो डेबिट वाली साइड होती थी इधर, वो क्रेडिट साइड हो जाएगी, और जिसमें अपन क्रेडिट में लिखते थे वो डेबिट की साइड में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे समझने में आपको टाइम लगेगा, मगर पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेंट पे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट तो इधर कर दिया, और कैश कितना 2,000 से कर रहे हैं। ठीक है, परचेज गुड्स मुरारी फॉर कैश, कैश में माल खरीद रहे हैं ना, तो अपन उसके अंदर क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट करते हैं ना, मगर इधर क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। डेबिट को अपन इसके अंदर क्रेडिट में लिखते हैं, और क्रेडिट को इसके अंदर अपन डेबिट में लिखते हैं। आई समझ, इससे समझ जाओगे आप, जल्दी आ जाएगा इससे समझ। परचेज गुड्स मतलब परचेज अकाउंट डेबिट,
किस पे, कैश पे 6,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब जो माल है ना वो अपन सेल कर रहे हैं कैश पे, तो कैश तो अपन को मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। अब आप खुद बताना कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो अब आप ये मत देखना कि कैश किस में डेबिट हो रहा है, आप ये देखना किसी इंसान का अगर पर्सनली नाम दे रखा है, जैसे अपन सेल कर रहे हैं टू सेल्स, अब टू सेल्स किस में आएगा, ये क्रेडिट है ना, टू सेल्स क्रेडिट है, उसको अपन किस में लिख रहे हैं, डेबिट में। ठीक है, क्रेडिट है जिसको अपन डेबिट में लिख रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा टू सेल्स दिसंबर 15। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितने में, 9,000 में, तो 9,000 कैश। ठीक है, कैश अपन को मिल रहा है तो इधर बढ़ा रहे हैं, और कैश अब अगर घाटे में जा रहा है तो इधर कर रहे हैं। ठीक है, माइनस। जैसे अपन के पहले अपन में मैथ में पढ़ते थे, अपन 10 तक अपन ने बढ़ा है, प्लस माइनस। अकाउंट में अपन पढ़ते हैं डेबिट क्रेडिट, इससे भी समझ में आ जाना चाहिए। भाई एग्जाम्पल तो खूब दे रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ इसी में आपको समझ में आ जाए। 18 तारीख परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी अब अपन कैसे लिखते हैं जनरल एंट्री में, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट। अब डेबिट जो हो रहा है ना वो इसमें क्रेडिट में आ रहा है, देखो जो डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट में आ रहा है, स्टेशनरी है ना, और टू किस पे, कैश पे, तो कैश अपन इधर ही लिखते हैं। आई समझ, कैश का तो रोल उसी के साथ होएगा जिसका आगे का होएगा। ठीक है, क्या, सेल्स, सेल। अब परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 300 से, कैश पेड टू राहुल ऑन क्रेडिट, कैश पे कर रहे हैं ना तो कैश अकाउंट नहीं, राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश तो जा रहा है तो कैश तो अपन इसमें लिख देंगे, और किसको कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं किसी इंसान को, कैश पेड टू राहुल। ओ सॉरी, मैंने लिखना भूल गया था, ये एक ट्रांजेक्शन रह गई, पेड स्टेशनरी 13,200। आंसर सही आ रहा है यार, ये क्या दिक्कत हो रही है इसके अंदर, एक सेकंड, बस एक सेकंड। बाय रेंट 1,000, फिर 500 कहाँ गई, माफ़ कर देना दोस्तों, मैंने एक है ना ट्रांजेक्शन भूल गया मैं इस तरफ। इधर आप है ना इस रेंट को तो नीचे कर देना, सैलरी को इधर कर देना, और बाय इधर लगा देना, बाय राहुल्स अकाउंट 2,000 से। ठीक है, बाय सैलरी 1,000 से, और बाय रेंट 500 से। यहाँ मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, तो अब एक बार देख लेना, मतलब आंसर इसलिए सही आ रहा है क्योंकि मैंने इधर 500 के आगे रेंट लिखना था, मैं एक ट्रांजेक्शन भूल गया। ठीक है, अब अपन सैलरी की बात करते हैं, पेड सैलरी, सैलरी भी अपन उसमें जनरल एंट्रीज में कैसे लिखते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वैसे इधर लिख दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश से 1,000 से 2,000 कहीं और आएगा। बाय रेंट, अब पेड रेंट कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाय रेंट 500 से। अब अपन है ना इसका जो टोटल है ना वो निकालते हैं, हमेशा है ना ये वाला टोटल कभी है ना इससे बड़ा नहीं आएगा, अगर इससे बड़ा आ गया ना तो आपकी यहाँ गलती आई है, इस जगह आपकी गलती है। ठीक है, ये आपका गलत है, और ये आपका हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, ये जो कैश का वो फॉर्मेट आएगा ना वो बड़ा आएगा, कैश हमेशा बड़ा हो सकता है, मगर अगर बैंक है ना कभी बड़ा नहीं हो सकता। बैंक तो अगर आपका घाटे में भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है ना तो मतलब माइनस में भी जा सकता है बैंक, मगर जो कैश होता है ना वो कभी माइनस में नहीं जा सकता। ठीक है, अब कैश अपन के पास कितना हो गया, 25,000, जब अपन इसको प्लस करेंगे, और 25,000 अपन को जैसे उसमें लिखते थे ना वैसे ही 25 इधर लिखना पड़ेगा। अब अपन टोटल पेमेंट कितनी, मतलब पूरा बाय बैलेंस कितना आ रहा है, अपन तारीख भी है ना मंथ की एंड की लिखते हैं, अगर दिसंबर इधर 31 होता ना तो भी अपन दिसंबर 31 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, बाय टोटल पेमेंट 11,800। अब इसको प्लस करने पे देख लो कितना आ रहा है, 6, 5, 8, हाँ 11,800 आ रहा है। अपन 2,500 में से माइनस करेंगे 13,200 आएगा, तो बाय बैलेंस CD हो जाएगी 13,200। अब अपन नेक्स्ट तारीख डालते 2017, टोटल हो गया अपना ये 2017 जनवरी 1 जनवरी की बात हो रही है, टू बैलेंस BD। अब जो यहाँ की मंथली एंडिंग होएगी ना, लास्ट एंडिंग, वो यहाँ की क्लोजिंग बैलेंस जो होएगी, मैं आपको समझाता हूँ, इधर की जो क्लोजिंग बैलेंस होएगी ना, क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो यहाँ की ओपनिंग बैलेंस होएगी।
नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट मंथ की भी हो सकती है, ईयर की भी हो सकती है, ओपनिंग बैलेंस होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ शेयर माई चैनल आर्यन सिंह कल्याणवत। थैंक यू।